हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल टेलरिंग सीखो में। आज हम सीखेंगे ये बच्चे का कुर्ता किस तरीके से सिला जाता है, जो कि इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा कटा हुआ है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये कफ का बकरम लगा हुआ है, इसे हम एक साइड मोड़ देंगे फटाक से। ये देखिए दोनों हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप मोड़ दे सिंपली। ये देखिए, चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए आपको किस तरह से करना है कटिंग। ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा रखना है और नीचे की तरफ हमें एक चाप ज़्यादा कपड़ा रखना है, और दोनों साइड यहाँ पे बराबर एक चाप बड़ा हमें कट कर देना है, और इस साइड भी एक चाप एक सिला जितना बराबर हमें कट कर देना है। ये देखिए, और यहाँ पे इसे फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान हमें लगा देना है सेंटर का, ठीक है। चलिए अब ये दूसरे कप को भी इसी तरीके से आपको फटाफट काट देना है और निशान लगा देना है। ये देखिए, ये हैंड कटा हुआ है और यहाँ पे तावीज़ बनता है, तो बच्चा का है तो हम इसमें तावीज़ नहीं लगाने वाले हैं। नीचे के साइड डायरेक्ट इसे हम मोड़ देने वाले हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आप डायरेक्ट मोड़ देंगे तो भी चलेगा, बच्चे का है कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बड़ा होता शर्ट का तो हम उसमें तावीज़ बनाते, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए इसे फिट किस तरीके से करते हैं। ये देखिए, दूसरे वाले को भी आराम से फोल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे उल्टी करके, और यहाँ पे हम इसे एक चाप छोड़कर, यानी जितना हमने मार्जिन रखा था उतना छोड़कर हम इसे सिलना चालू करेंगे। और ये जो सेंटर का निशान है उसे हम मिलाने की कोशिश करेंगे कप का और कपड़े का, ठीक है। जितना प्लेट्स आए उसे हम प्लेट दे देंगे एक। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए, यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो सिलाई हमने लगाया है वो कवर हो जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ करके रखना है, ठीक है। और पूरे को हमें इसी तरीके से सिलना है, जितना भी उसे कवर हो वहाँ पे कपड़े को रख कर हमें बकरम के साइड से सिल देना है। याद रखिएगा, बकरम पे चढ़ाइएगा नहीं। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से सिल दिया। चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पलट कर आप कैंची से या फिर किसी नोकीली चीज़ से इस कोनों को निकाल लें। उसके बाद ये देखिए बहुत ही सुंदर हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसे सिलना चालू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक चाप की दूरी रख रहे हैं। आप चाहे तो किनारे पे भी सिलाई चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, ये कफ हमारा तैयार हो रहा है हैंड का। आपको पूरा कुर्ता इस वीडियो में आपको सिलकर दिखाएंगे हम। ये देखिए, हो गया। चलिए अब यहाँ से इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए ये हो गया तैयार। आपके आंखों के सामने ये हैंड तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा। चलिए, ये दोनों पल्ले हैं आगे और पीछे कुर्ते के, तो ये आगे का पल्ला हमने ले लिया। ये देखिए कट लगा हुआ आगे की साइड, और ये पॉकेट की जो निशान है वहाँ से हमने सिलना इसे चालू किया सिंगल, ठीक है। एक बार हम फोल्ड कर रहे हैं कच्चा, और उसके बाद फिर एक बार हम फोल्ड करेंगे पक्का करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है 4 इंच, उसके बाद 2 इंच, उसके बाद ये देखिए फटाफट से इसे कच्चा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे एक बार और पक्का करेंगे। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही पतली हमें मोड़नी होती है, तो एक बार में आसानी से नहीं होता है, ठीक है। तो इसे आप कोशिश करें कि 2 बार में करें, ज़्यादा आसानी से होगा। ये देखिए, चलिए फटाफट से इसे कर लीजिए आप।
ये देखिए, ये एक 2 इंच चौड़ा और 13 इंच लंबा एक कपड़ा है जिसे हम ताबीज़ पे सिलने के लिए स्टार्ट किए हैं। ये उल्टी साइड से हम इसे इस तरीके से सिल देंगे। ये देखिए दाहिनी साइड का बन रहा है ये, और उसे पलट कर इस तरीके से नाखून मार देंगे। ये देखिए पलट दिए हैं, ये दाहिनी साइड है और इसमें बकरम नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट जो है इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए एक पट्टी आपको आई पट्टी यहाँ पे बनानी है ताकि हम इस पे बटन लगा सकें। ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई चला देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक बकरम लगा हुआ है इसमें, ये देखिए किस तरीके से लगा हुआ है, उसी तरीके से आप लगाएं। एक तरफ जो है इस तरीके से फोल्ड किया होना चाहिए और यहाँ पे फोल्ड करके ये कपड़ा ज़्यादा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक कट करेंगे इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पे। ये देखिए आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमें करना है। चलिए यहाँ पे किनारे के साइड एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बारीक, इस यहाँ पे जो है आपको सिलाई बहुत ही छोटी रखनी है ताकि वो फिनिशिंग दिखे और खूबसूरत दिखे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसे रख देंगे और यहाँ से रिटर्न इसे ले आएंगे और यहाँ से हमें पकड़कर इसे हमें सिल देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये ताबीज़ में ही कलाकारी है ज़्यादा, बहुत ही सॉरी सावधानी से आपको बनाना होगा ताकि जब भी आप कुर्ता पहनेंगे तो सामने वाले की नज़र इसी ताबीज़ पर जाती है कि इसकी फिनिशिंग कैसी है, ठीक है। तो इस ताबीज़ को आप बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया और इसे हम एकदम वी शेप में इसे फोल्ड करेंगे। ये आप बहुत ही ध्यान से बनाएं, ठीक है। ये दोनों कोने बराबर होना चाहिए। ज़रा सा भी टेढ़ा होगा तो लोग आपको कहेंगे कि ये टेढ़ा क्यों है, ठीक है। तो आप इसे एक बार में ना सही लेकिन सही बनाएं इसको। ये देखिए यहाँ से हम, जहाँ से वो पट्टी बनी हुई है आई पट्टी, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आकर हम इसे लॉक कर देंगे। यहाँ से देखिए आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम 2 सिलाई लगाने वाले हैं। ये देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है ताबीज़ की पट्टी, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सुंदर। चलिए अब बैक साइड का भी हमें उसी तरीके से मोड़ लेना है। दामन को पतले पतले से फटाफट से मोड़ लेते इसे। ये देखिए अब फ्रंट पल्ले को हमने सीधा रखा और उस पर हमने बैक पल्ले को इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। जो कि हम इसे फोल्ड करके इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि हमें इंटरलॉक ओवरलॉक ना करना पड़े, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम हल्का सा इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए, खुले नहीं। चलिए इसे पलट कर एक सिलाई दे देते हैं हम। हो गया। चलिए अब साइड की स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिलना चालू करेंगे 1 चाप की दूरी पर जितना हमने मार्जिन रखा है और यहाँ से हम इसे लॉक कर देंगे। और उसके बाद पॉकेट का हमने जो छोड़ा है उसे छोड़कर हम इसे फिर सिलना चालू करेंगे और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये दूसरी साइड का भी हम फटाफट से उसी तरीके से सिल लेंगे। हो गया। चलिए ये कॉलर है, इसे हम नीचे की साइड, इसकी कटिंग का वीडियो भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसे हम नीचे की साइड जो है 1 चाप पर इसे सिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए। चलिए अब इसे हम शेप कर लेते हैं, कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को।
ये देखिए हो गया। चलिए अब इसे हम ऊपर की साइड किनारे किनारे सिलना चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा बकरम पे आपको नहीं चढ़ाना है, वरना कपड़ा जो है आपका ऊपर तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। चलिए इसे एक चाप के दूरी पर कट कर देते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही आसान। ये देखिए ऊपर की साइड आप इस तरीके से राउंड है तो वहाँ पे आप कट लगा दीजिए, और यहाँ पे हम एक चाप की दूरी पर कट कर देंगे, यानी कि इतना हमें मार्जिन रखना है कि वो इस बकरम से कवर हो जाए, सिलाई जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे सेंटर का निशान हम लगा देंगे। चलिए ये इस तरीके से आप रख लें कपड़े को आराम से, और यहाँ पे एक निशान लगाएं ताकि हमें कितना गहराई लेना है बैक साइड में वो पता चल सके। ये देखिए इस तरीके से आप पकड़े से, याद रखिएगा जो हमने अभी चौक का निशान लगाया आपको बैक की साइड में उतना ही डीप जाना है। ये देखिए इसे आप सॉरी, इसे आप हमेशा कम काटें। पहले आप ध्यान सुनिए, इसे आप कम काटें, फिर नापें, फिर आप काटें। ठीक है, एक ही बार में आप नहीं काटिएगा ज़्यादा। इस तरीके से आप इसको ऐसे माप लें तब फिर काटें, याद रखिएगा। ये देखिए हमारा सेम टू सेम आ चुका है। उसके बाद हम इसे सेंटर में पकड़ेंगे, सेंटर का निशान लगा लीजिएगा, और यहाँ सेंटर से हम उल्टी साइड से इसे लगाना चालू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फटाफट। ये देखिए हो गया। चलिए ये बहुत ही आसान तरीके से हो चुका है, और यहाँ पे इस तरीके से एक चाप एक्स्ट्रा रख के इसे आप सिल दें। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी और आसान तरीके से ये बन जाता है। ये देखिए हो गया। चलिए अब इसे हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए लॉक करके आराम से इसे पलट दें। ठीक है, पलट कर हम कोनों का आराम से निकालें। कोने जितने अच्छे निकलेंगे कुर्ता जो है उतना ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम ये देखिए कलाकारी, यहाँ पे आप कट ज़रूर लगाएं, हल्का हल्का कट आप ज़रूर लगाएं ताकि वो कपड़ा जो है बैठ जाए। ये देखिए यहाँ पे आप कट लगा दें इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सिलना चाहते हैं इसे, लेकिन हम यहाँ से नहीं सिलेंगे, हम यहाँ से सिलेंगे इसे, ताकि धागे जो हम काटेंगे वो दिखे नहीं। पीछे से हम सिलेंगे तो वहाँ पे मुंह के पास जो है धागे खुले रह जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप यहाँ से इसे शुरू करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे, और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलाई चलाएं ताकि ये बेस्ट दिखे। ये देखिए बहुत सारे तरीक़ों से सिलाई होती है, यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई भी होती है। यहाँ पे आपको सिलाई जो दिखेगी नहीं, लेकिन मैं सिलाई वाला बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिलाई चला रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हो गया। चलिए आप देख सकते हैं ये आउटलुक किस तरीके से दिख रहा है। अब चलिए हैंड को हम जोड़ेंगे राउंड राउंड। ये देखिए इस तरीके से रखकर आप यहाँ से इसे नापना शुरू करें, और आधा इंच कम पे आप मार्क करेंगे। ये देखिए ठीक है, और इसे आप एक पर्टिकुलर शेप देकर कट करेंगे। ये देखिए ऊपर से, और उसके बाद आगे के साइड आप इस तरीके से डाउन करेंगे। सॉरी, ये देखिए अब इसे हम माप लेते हैं। ये देखिए बराबर हो गया। अब हाथ घुसाकर यहाँ पे जॉइंट को पकड़ेंगे, उसके बाद इस तरीके से हैंड के जॉइंट को पकड़ेंगे और इसे हम पलट देंगे, और फिर सिलना हम चालू कर देंगे राउंड राउंड। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये कुर्ता तैयार होते हुए आपके आंखों के सामने। ये देखिए इसके बाद आपको पॉकेट लगाना भी है, पॉकेट लगाना भी आपको सीखना होगा। ये देखिए ये एक हैंड लग चुका है और उसी तरीके से आपको जो है ये देखिए एक हैंड आपके आंखों के सामने लग चुका है और इसी तरीके से आपको दूसरा हैंड भी कट करके फटाफट से आपको लगा देना है। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। ये देखिए ठीक है। अब ये हमारे पास एक डबल करके कपड़ा हमने लिया है जिसमें हमने इस तरीके से फोल्ड करके 4 इंच और 4 इंच का पॉकेट दिया है। तो ऊपर 1 इंच नीचे 1 इंच हमें रखना है और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच हम देने वाले हैं। ये सिल साल के 4 इंच आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। यहाँ पे आप मार्क कर दें 1। ठीक है, इस तरीके से डबल करके आप यहाँ पे वी शेप दे सकते हैं या फिर आप ताजमहल शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए ये टोटल 14.5 इंच है, इतना आप कर लें। ठीक है, चलिए इसे हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे, किस तरीके से पॉकेट बनाएंगे वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फोल्ड कर दिया हमने, इसमें भी देखिए हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं। एक पॉकेट हम आपको बना कर दिखाएंगे और लगा कर दिखाएंगे। चलिए इस तरीके से आप पकड़े, यहाँ मार्क है तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलेंगे और मूव करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमें सिलना है। ये देखिए, चलिए अब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए कोनों को अच्छे से निकालें, कोई भी नुकीली चीज़ से आप कोनों को निकाल सकते हैं। ये देखिए, चलिए अब इस पर हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर जो ये कपड़ा है उसे आप हटा दें। ये देखिए सिलने के लिए ये फटाफट से आप इसे मोड़ दें। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये देखिए हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे हम दूसरे वाले को भी उसी तरीके से आप फटाफट से कर लेते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए कुर्ते को आप इस तरीके से पॉकेट को रख दें और यहाँ पर जो है इस तरीके से पकड़े और बीच में सेंटर का निशान हम लगा देंगे। ये देखिए, चलिए अब यहाँ पे इसे हम रख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलना है कि कपड़े को जो अंदर की साइड है उसे पकड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ ये कपड़ा सिलना है। ये देखिए इसे पलट दे इस तरीके से और बहुत ही आसानी से इसे सेंटर पर रख कर आप इसे सिलें। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, एक हमने कर लिया, उसी तरीके से दूसरा भी आपको करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये कुर्ता तैयार हो चुका है आपके आंखों के सामने। ठीक है, इसकी कटिंग का वीडियो आप यहाँ से कटिंग कर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसकी कटिंग बताया गया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें चैनल पर बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।